हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज के इस लैक्चर च असीं करांगे लैक्चर नंबर 31 ऑफ डायनामिक्स। चैप्टर करते पे जी वर्क, पावर एंड एनर्जी। 8 एक्सरसाइज करते पे हैं। इस तो पहले लैक्चर च असीं डेफिनेशनस डिस्कस कीतियां सी कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, दैन एनर्जी की डेफिनेशन, कैपेसिटी टू वर्क, दैन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हम आप करना शुरू करते हैं। सब तो पहला असीं इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सारे क्वेश्चन डेली लाइफ च काम आने वाले। A bullet fired with the velocity 1200 meter per second passes through 3 planks into succession. If it loses a velocity 400 meter per second in passing through each plank, find the ratio of their thickness to which resistance is supposed to be. कई बार लिखा होता यूनिफॉर्म, उत्थे असीं सेम लेना, बट इत्थे लिखा प्रपोर्शनल टू लेंथ। बड़े ध्यान नाल गल समझनी है। लिखा प्रपोर्शनल, इस चीज़ का मीनिंग होएगा, एक बड़े ध्यान नाल देखना। जो प्रपोर्शन लिखा या यूनिफॉर्म लिखा, देखो साडे कोल की आ, साडे कोल 3 प्लंक है। सपोज करो पहला प्लंक कुछ ऐदा दा, दूसरा हो सकता थोड़ा उसको थोड़ी थिकनेस ज़्यादा हो, तीसरा हो सकता है उसको थोड़ी जी घट हो, साढ़े को देखते हैं। बड़े ध्यान समझो इस चीज़ को। बुलेट फायर्ड विद वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड। असी बुलेट फायर किया, ठीक है, और अगर ये एंटर करेगा 1200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के बाद, ये थिकनेस सपोज कर लेने हैं असीं एक्स माने, ये डिस्टेंस, ये जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, ये सी एक्स सपोज कर लेंगे। इतने सी ये वाला डिस्टेंस है, ये सी एक्स 3 सपोज कर लेंगे। ते हुंदा की है, जो असीं दूसरे सिरे ते इत्थे पहुंचते हैं, वो कहते लूज कर सकता है 400 के करीब हो जाती है। If it loses a velocity 400 meter per second in passing through each plank, जो असी ऐसे जी वेलोसिटी होनी है ना, वो 400 माइनस कर दो, सॉरी 400 माइनस कर दो, इस पॉइंट पे जी वेलोसिटी होएगी ना, वो होएगी 800, इतनी होएगी 800। जो असी सेकंड प्लंक विच एंटर करना, वो 800 ना एंटर करांगे, तो जो असी इस पॉइंट पर पहुँचांगे, उत्थे उसकी जी वेलोसिटी आ वो 400 12 8 दैन 4, इस तरीके 400 जी आ वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके 400 जी आ वो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। तीन है साढ़े को, तीन प्लंक है साढ़े को, साढ़े को 3 प्लंक्स है, 3 प्लंक्स है साढ़े को। इतने 16 गिवन है, थोड़ी कम थोड़ी स्टेटमेंट इतने जी 16 गिवन है, 16 का 16, फिर है 1200, दैन इतने रहेगी 800, दैन इतने जाके हो जाएगी 400 वेलोसिटी। मैं फिर रिपीट करता, 1600 मीटर पर सेकंड के नाल एंटर होना फर्स्ट प्लंक विच, तो जो असीं उहदे दूसरे किनारे पर पहुँचना, वो डिक्रीज हो जानी है वेलोसिटी ड्यू टू रेजिस्टिंग पावर 1200 रहेगी। और जो असीं सेकंड देखो, जो असीं विद रिस्पैक्ट टू फर्स्ट प्लंक की गल करनी है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 600, फाइनल वेलोसिटी 1200। इत्थे असीं वर्क, पावर, एनर्जी प्रिंसीपल यूज करांगे। फिर असीं सैकंड प्लंक पर आवांगे, उत्थे इनिशियल वेलोसिटी 1200, बट जो असीं बाहर निकलना तो वो 800 हो जानी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 400 मीटर पर सेकंड इन पासिंग थ्रू ईच प्लंक। जो हर एक प्लंक जो असीं पास करते हैं 400 डिक्रीज हो जाती है, सो इतने होगी 800।
फिर असीं अगले चैप्टर करांगे, उत्थे जाके हो जानी है 400, ये फस्ट, ये सैकेंड, ये थर्ड, 3 बारी असीं ये प्रिंसीपल यूज करना। एक चीज़ हुण तुसीं होर पढ़नी है, वो कि फाइंड करनी है द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस। आ थिकनेस की असीं रेशियो फाइंड करनी है, जिवें एक्सप्लेनेशन तुसीं सपोज करना तो असीं इन्हां दी जिहड़ी है रेशियो वो फाइंड करांगे। बट इत्थे ये कह दित्ता कि जिहड़ा रजिस्टेंस सपोज टू बी यूनीफॉर्म, ये इत्थे कह दित्ता। इस चीज़ को बड़े तुसीं ध्यान दे नाल लैना, की फर्क है वो आगे जाके पता चलेगा। सब तो पहले लिखांगे x1 x2 x3 की द थिकनेस ऑफ 3 parts, ठीक है जी, उसी थिकनेस सपोज कर लिया। उस तो बाद ਆਪਾਂ एक होर सपोज करना पैना कि मास कितना, एक असीं सानूं लेना पैना आर रजिस्टेंस, एक सानूं लेना पैना एम मास, एक सानूं लेना पैना रजिस्टेंस। वो असीं हुण सपोज करते हैं। लेट एम डी मास, क्योंकि ये चूज होना डी मास ऑफ बुलेट and RB resistance or unit length, एक क्यों है प्रपोर्शनल क्या है आर असीं सपोज किया पर यूनिट लेंथ। बड़े ध्यान नाल समझना, मैं जी थिकनेस लई है ना ये x1 लई है, बट जिहड़ा असीं आर रजिस्टेंस सपोज किया वो पर यूनिट लेंथ किया कि जे साडी लेंथ, बड़े ध्यान नाल समझना, जे साडी लेंथ होएगी 1 यूनिट, उस केस में फिर रजिस्टेंस कितना होना, फिर रजिस्टेंस की वैल्यू लैनी है असीं आर, फिर असीं रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लैनी है आर। बड़े ध्यान नाल समझना, तो जे साडे कोल लेंथ x1 है तो फिर x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल जिहड़ा फिर रजिस्टेंस होना ना इस केस में वो आर इंटू x1 होना, क्योंकि उन्होंने प्रपोर्शनल किया। प्रपोर्शनल किया जो प्रपोर्शनल किया तो की लैना असीं पर यूनिट लेंथ असीं रजिस्टेंस सपोज किया। सो टोटल जिहड़ा रजिस्टेंस होना जिन्हें ओपोजिट वर्क करना वो कितना होना आर x1। इस केस में कितना होएगा, क्योंकि ये इस केस में होएगा x2 डिस्टेंस उन्हें उनका जो टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा RH2। इदा ही इस केस में टोटल जो रजिस्टेंस है RH3, जिन्हें इस बुलेट को अगे जाने तो रोकना वो असीं RH1 RH2 RH3 ले आए आर पर यूनिट लेंथ रजिस्टेंस उन्हें इतने मैच कर चुके हैं ड्यू टू प्रपोर्शनैलिटी। उम्मीद करता कि तुसीं समझ गए होने। उस तो बाद असीं फर्दर हुण मैं ये लिखूँगा velocity of bullet before देखो दो तरह की velocity है ना, एक आप जब एंटर करते हैं एक तो बिफोर, एक बिफोर एक आफ्टर। हाँ जी, velocity of bullet before passing through first pump, putting 1600 meters per second. It is the velocity of bullet after passing through first pump, putting 400 degrees होगी, that is square कितनी लगी 1200 मीटर पर सेकंड। एंटर कर तो पहले 1600 एंटर करने तो बाद होगी टोटल 1200। फिर असी चूज करांगे, मैं जिदा कि पहले दस चुके हैं कि इतने असी वर्क पावर एनर्जी, इतने वर्क पावर एनर्जी असी 3 टाइम्स वर्क पावर एनर्जी प्रिंसिपल चूज करांगे। तो मैं लिखूँगा बाय प्रिंसिपल ऑफ
वर्क एंड एनर्जी वो से यूज कर रहे हैं इसी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बड़े ध्यान ਨਾਲ समझना जिदा कि मैं कल दस चुके हैं चेंज का की मीनिंग हो गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट दिस माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट फाइनल की पहले इनिशियल की बाद तो की हो जाएगी हाफ एम हाँ जी फाइनल कितनी है इतने 1200 स्क्वेयर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज 1600 स्क्वेयर वर्क डन। जिवें मैं पहले दस चुके हाँ आ की आ रजिस्टिंग फोर्स आ पर यूनिट लेंथ बट साड़ी लेंथ है x1 सो टोटल फोर्स कितनी होगी टोटल फोर्स होगी आर x1 ये होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये हो गया वर्क डन। मैं एकदम कह सकता तुहाडे समझण लई 0 माइनस x1 क्यों क्योंकि साडी डायरेक्शन इधर असीं जा रहे हैं बट उधर तो कोई फोर्स लगती नहीं पई उस जिधर तो असीं जा रहे हैं उधर कोई फोर्स नहीं लगती पई फोर्स लगती पई इधर सो 0 माइनस आर x1 क्योंकि इधर फोर्स आर x1 लगती पई है इंटू x1 सो इनू थोड़ा सा सिंपलीफाई करांगे 1200 स्क्वेयर माइनस 1600 स्क्वेयर माइनस आर x1 स्क्वेयर 2 ना हो जाएगा मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा एम के नाल थोड़ा जहा और सिंपलीफाई कर देंगे हम मैं इतना लगता कि स्टेटमेंट की सानू कोई खास जरूरत नहीं उन्होंने असीं कर देंगे स्टेटमेंट को आप कर देंगे क्योंकि सारे स्टेटमेंट समझ चुके हैं मैनू भी समझ आ चुकी सारी स्टेटमेंट इस करके भी उसी कर देंगे रफ सिंपलीफाई करिए ये 100 का स्केयर ये भी 100 स्केयर से मैंने डिवाइड कर देना था कि हो जाना 1200 का स्केयर हो जाएगा 144 माइनस 1600 स्केयर आ जाएगा 256 ये हो जाएगा 256 ये हो गया मेरे को माइनस 2 ओवर एम 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर मैं कर देना 4 x1 स्क्वेयर कुछ ऐसा बन जाना तुहाडे कोल 2 माइनस 2 ओवर n इतों मैं 100 जे ओवर करा बट स्केयर होल करके 10 रेज़ टू पावर 4 हो गया डिवाइड इतने असीं पहुँच गए इस स्टेप पे पहुँच गए इनू जो आप माइनस कर दिए तो नैगेटिव होना तो माइनस से माइनस हो जाना कैंसल तो माइनस करके आ जाना साढ़े को 112 सो 112 आ गया 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 x1 स्क्वेयर फिर उसी हम बाद यूज करांगे इधर नंबर फर्स्ट फिर असीं वही सेम हुण सेम वर्क असीं बिल्कुल ऐसे ही असीं इत्थे करांगे कि लिखांगे velocity of bullet before passing through second pole तो यूनिट 100 ठीक है जी तो फाइनल होएगी 1 सेम चीज़ ऐसे मेंशन कर देंगे बिफोर के थां पे आ जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू सेकंड होगी 800 फिर से प्रिंसिपल ऑफ बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हाफ एम फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे 800 स्क्वायर माइनस हाफ एम 1200 स्क्वायर इज इक्वल ठीक है जी ये फाइनल वेलोसिटी ये होगी इनिशियल वेलोसिटी और तुहानू समझ आ चुकी होए उस तो बाद वर्क डन किवें फाइंड करना जिधर को असीं जा रहे हैं जो साडी डायरेक्शन है उधर तो कोई फोर्स नहीं लगती पई इधर फोर्स लगती पई है r x2 सो 0
माइनस आर एक्स टू इंटू डिस्प्लेसमेंट आर सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक्स टू। सो ये आ जाएगा बिल्कुल सेम आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आर एम 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स टू स्क्वायर माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, की आ जाना ये 144 ये हो गया 64 वो माइनस करके आ जाना 80 माइनस कैंसिल हो जानी है तो आ गया 2 आर अपॉन एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स टू स्क्वायर। ये साडी बन गई सैकेंड इक्वेशन, ये होगी सैकेंड। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਥਰਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੁਲੇਟ ਬਿਫੋਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਥਰਡ ਪਲੰਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 800 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬੁਲੇਟ ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਥਰਡ ਪਲੰਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 400 ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਐਰੋ ਬਾਦਤਾ 2 बाई सेवन 2 जूल सेवन ठीक है तुम अपने आप करना तुहाडे कोल की आना चाहिए बिल्कुल उवें आ जाएगा इत्थे आ जाएगा 4 स्क्वायर ठीक है जी तुहाडे कोल आ जाएगा 4 स्क्वायर जां मैं इत्थे कर देना 4 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बिल्कुल आही सेम स्टेप 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक आ जाएगा एक्स 3 स्क्वायर इन्हों हम सिंपलीफाई करिए 64 चो 16 आपां जे माइनस कर दिए तो साढ़े को आ जाएंगे 48 ये आ गया साढ़े को 48 2 आर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स 3 स्क्वायर ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਪਾਉਂਗਾ मैं फिर दस मैं थोड़ा जहा छड़ के आया तो मैं एरो पा दिता इसका मीनिंग है तुम सेम चीज़ा सारा कुछ करके फिर तुम इतने पहुँचना ठीक है जी फिर तुम इतने ऐसे स्टैप पर पहुँचोगे। उस तो बाद हम अपना डायग्राम ग्राफ कर दिए हम उन्होंने रेशो कुछ चीज़ सानू कि थिकनेस फाइंड जो थिकनेस है अपनी इसी रेशो फाइंड करनी तो की करेंगे रिक्वायर्ड रेशो फाइंड करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन वो 100 आया साढ़े को रेशो सैकेंड इक्वेशन सैकेंड बॉक्स साढ़ा वो आया 80 थर्ड में आया 48 वो साड़ी जी रेशो होएगी इधर की है साढ़े को बड़े ध्यान नाल समझना 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स वन स्क्वायर इज टू 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स टू स्क्वायर इज टू 2 आर ओवर एम इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एक्स 3 स्क्वायर। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 16 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ 16 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈ 16 ਤੇ ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर रहा इधरों की कॉमन है इधरों ये फैक्टर हर एक टर्म च हैगा आह फैक्टर हर एक टर्म च हैगा इन्होंने असीं की कर देंगे डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने तो बाद सानू की मिल जाना वो देखिए इन्हों तुसीं करोगे कि आ जाना 60 में डिवाइड करोगे तो 7 ये आ गया 5 ये आ गया 3 ये कैंसिल हो गए x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये हो गया x3 स्क्वायर ये x2 स्क्वायर। सो जे अंडर रूट कर देंगे तो क्या जो सारे को बाहरी साइड चेंज कर दिए x1 रेशो x2 रेशो x3 ये आ गई रेशो अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 ये रेशो करना सी इस रेशो च होनी है ਜਿਹੜੀਆਂ थिकनेस है ना वो इस रेशो च होणगियां। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10th इन पासिंग थ्रू आ प्लंक द वेलोसिटी ऑफ बुलेट चेंजेस
in the ratio 2019, how many such plunk can it pass through before coming to rest? Resistance of motion be uniform. ਇੱਥੇ resistance same ਆ, ਇੱਥੇ resistance ਕੀ ਆ, same ਆ। ਹਾਂਜੀ, solution ਇਹਦਾ देखो की कह रहे आ, कहते एक ना साडा जे असी प्लंक चों पास होना 2019 की रेशो आ, कहने का मीनिंग ये आ कि जे असी 20 जो वेलोसिटी ने एंटर करिए तो इस पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी होएगी, इस पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी होएगी साडी जो असी बाहर निकलना वो होएगी 19 जू, इन्नी डिक्रीज़ हो जाती है 20 जू, दैन रह जाएगी 19 जू। रेशो फाइंड कर लो, यदि 2019 की रेशो आ गई, जू हो गया कि कैंसल कॉमन फैक्टर। ये आ क्वेश्चन। थिकनेस असी आप सपोज कर लेने, सपोज करो एक्स आ, ठीक है, सपोज करो एक्स आ। फर्स्ट क्वेश्चन ए आ, फर्स्ट क्वेश्चन साडा ए आ। दो बार असी चूज करना इत्थे वर्क पावर एनर्जी, बड़े ध्यान नाल समझियो। सब तो पहला मैं लिखूँगा लेट एम बी मास, एम बी मास ऑफ बुलेट एंड आर बी रेजिस्टेंस, यूनीफॉर्म रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, एंड एक्स बी थिकनेस ऑफ द प्लंक। ठीक है जी, ये कुछ असी मैंशन पहला करांगे, ये सारा कुछ ये मैं हुण रफ कर देवां सो दैट, हाँ जी, हुण असी अप्लाई करिए वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट सपोज करनी पैनी है क्योंकि उन्हें रेशो गिवन दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर पासिंग थ्रू प्लंक, बिफोर पासिंग थ्रू प्लंक कितनी लवांगे, 20 जू ले लो। इदा भी लै सकते हैं कि जे असी जू ले लीए तो दूसरे असी ले लाँगे 19/20 जू, कई बुक्स में इदा करते हैं जू ले लो दैन 19/20 जू, वो रेशो फाइंड करो कि वो भी सेम आनी है, बट थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी जी असी 20 जू एंड 19 जू सपोज कर लीए। तो मैं इस तरीके कराना, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कितनी हो जाएगी 19 जू। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो असी इस डायरैक्शन जा रहे हैं, तो जी रजिस्टिंग पावर आ जो आप आर सपोज की है वो लैफ्ट साइड ते उल्टी डायरैक्शन शो होनी है। बहुत सारिया लाइनां दिखाई देन लगियाँ। हाँ जी, आर हुण इत्थे ना कह दो कि आर इंटू एक्स, वो नहीं आना, वो तां आना सी जे प्रोपोर्शनल क्या होंदा। आर असी जे सपोज करते पर यूनिट लेंथ, इत्थे पर यूनिट लेंथ नहीं, इत्थे प्रोपोर्शनल नहीं, इत्थे यूनीफॉर्म आ, जिन्ना इत्थे रजिस्टेंस उन्ना ही इत्थे, कोई फर्क नहीं, इस करके इत्थे असी आर ही लेना। सो चेंज कितनी आ गई, हाफ एम 19 जू स्केयर माइनस हाफ एम 20 जू स्केयर। वर्क डन की आना 0 माइनस आर, उधर कोई फोर्स नहीं लगती, इधर माइनस आर लगती है, सो माइनस हो गया इनटू डिसप्लेसमेंट, वो असी एक्स सपोज की हुई है। हाँ जी, उस तो बाद थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई करिए, 19 स्केयर माइनस 20 स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस आर एक्स ओवर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई
एम हो जाएगा डिवाइड तो जू स्केयर भी हो जाएगा डिवाइड। कुछ ऐदा आ गया, कोई गलती हुई तो तुसी आप देख लियो, पढ़े लिखे हो सारे, गलती किसी को भी लग सकती है। हाँ जी, हुण असी क्वेश्चन अगे की कीता, क्वेश्चन ये कीता हाउ मैनी सच पलंक कैन इट पास। वो कहते बुलेट इदां दे सेम किन्ने पलंक पास कर सकदा, जिद्दां 20 जू तो बाद 19 जू हो गई वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जानी आ, वो चलदा 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 एंड सो ऑन किन्ने वो पलंक क्रॉस कर जूगा, किन्ने क्रॉस कर जूगा, ये असी फाइंड करना इस क्वेश्चन के अंदर। सच पलंक क्या उन्होंने हाउ मैनी सच पलंक इदां दे जिन्ना रजिस्टेंस इत्थे आ उन्ना ही उहदे विच उन्नी उहदी जिहड़ी थिकनेस आ इदां दे किन्ने क्रॉस कर जाएगा वो बिफोर कमिंग्स टू रेस्ट, रेस्ट जाण तो पहलां इदां दे किन्ने क्रॉस कर जाएगा वो असी फाइंड करांगे। स्टेटमेंट सानूं समझ आ चुकी आ, इस करके असी स्टेटमेंट कर दिंदे आ रफ, तां जो सानूं थोड़ी जगह मिल जाए। नाउ सपोज कर लेंदे आ बुलेट, नाउ लेट बुलेट पास ਜਾਂ क्रॉस कह लो, बुलेट कुछ भी किया जा सकता, चाहे इदां कह सकते हैं लेट बुलेट कमिंग्स टू रेस्ट, कमिंग्स टू रेस्ट आफ्टर पासिंग थ्रू एन पलंक क्रॉस करके जाता। ठीक है जी, ये आप सपोज कर लिया। सो बाय प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी बड़े ध्यान नाल समझना, जो असी एन पलंक क्रॉस करके जावांगे तो की होना, बड़े ध्यान नाल समझो। ये हो गया फस्ट, ठीक है जी। एंड सो ऑन बहुत सारे होणगे इदां दे पलंक, बहुत सारे होणगे। ये x1 आ, हर एक दी जिहड़ा वो डिस्टेंस है वो x1 आ। सो टोटल जिहड़ा डिस्टेंस साडे कोल हो जाएगा n इंटू x सी, सो सारिਆਂ ਦਾ हो जाएगा nx। ठीक है जी, इदां दे बहुत सारे पलंक होणगे, मैं एंड सो ऑन बात तो बहुत सारे होणगे इदां दे। ये x1 जो 2 होणगे तो 2x1 डिस्टेंस हो गया टोटल, 3 होणगे 3x1 क्योंकि टोटल n है, सो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा nx। कितनी वेलोसिटी नाल असीं एंटर करना, वो सीगी कितनी सी 20 जू, हाँ 20 जू ना एंटर किते तो बाहर जो इत्थे जो असीं पहुँचना, इत्थे रेस्ट विच आ जाना, इत्थे जिहड़ा साडी वेलोसिटी आ वो 0 हो जानी आ इस पॉइंट ते जाके, क्योंकि उन्हें कमिंग्स टू रेस्ट आपां कह दिता पहले। सो बाय प्रिंसीपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज फाइनल वेलोसिटी 0, सो हाफ m 0 स्केयर हाफ m 20 जू स्केयर इज इक्वल टू वर्क डन, कोई फोर्स नहीं लगती भाई, माइनस r डिस्टेंस nx, रजिस्टेंस कितना असीं सपोज किया होया r, वो यूनीफॉर्म ही आ। हाँ जी, इनू सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करोगे तो इत्थे आ जाना माइनस 20 स्क्वेयर माइनस r 2r x nx ओवर एक तो आएगा m, एक आएगा जू स्केयर, कुछ ऐसा आ गया। यदा नंबर मैं पा दूँगा 2, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਡਿਵਾਈਡ 1/2 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ
19 स्क्वेयर माइनस 20 स्क्वेयर ओवर माइनस 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ जी इधर भी डिवाइड करांगे, माइनस तो माइनस तो उदा ही कैंसल हो जाने हैं। चलो एक बार असी मैंशन कर दें 2rm जो स्केयर nx माइनस 2rm जो स्केयर इंटू x डिवाइड करता जी 1 ऊपर तो 2 नीचे। ये वाली टर्म तो होगी कैंसल आउट, सेम है, लो जी कैंसल होगी, x भी हो गया कैंसल आउट। सो n बचा इधर, सो n इज़ इक्वल टू 19 स्क्वेयर माइनस 20 स्क्वेयर ओवर माइनस 20 स्क्वेयर, दैट इज़ 20 स्क्वेयर माइनस 19 स्क्वेयर ओवर 20 स्क्वेयर, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 1 ਮਾਈਨਸ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 400 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 361 ओवर 400, गलत ही आ रहा थोड़ा, कितने गलती लग चुकी है, ਸਾਨੂੰ देखना पेगा कितने गलती लगी। एक मिनट, हाँ जो असी डिवाइड किया ये टर्म आनी सी नीचे, ये टर्म सी ओवर च, एन वाली टर्म आ सी टर्म ओवर च, इत्थे आना सी एन, ठीक है। इत्थे सी 1 ओवर एन, ये है गलती 1 ओवर एन, ये 1 ओवर एन की वैल्यू आ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, तो n आ जाएगा 400 ओवर 39, रेसिप्रोकल करो तो n आ गया 400 ओवर 39। ये तुहाडे कोल आंसर आएगा डिवाइड करके, जे 40 ना करते तो 10 आंदा, बट इत्थे 10 तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, मे बी 10.26, बट नंबर ऑफ प्लंक्स आ, नंबर ऑफ प्लंक्स तो कभी पॉइंटा च होने नहीं, सो नंबर ऑफ प्लंक्स किन्ने आ गए 10 प्लंक, सो वो 10 प्लंक्स जोड़े आ वो क्रॉस करके फिर उन्हें रेस्ट में आना। ये नाल ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थोड़ा जी इत्थे गलती लगी सी आपां नूं, इत्थे असी एन लिखिया सी की सी कि असी फस्ट इक्वेशन उपर रखिया, ये सैकेंड असी नीचे रखी सी, इस करके उन्हें नीचे आना सी। ये फैक्टर कॉमन होकर इन्हूं आपां सिंपलीफाई किया तो साडे असी 10 प्लंक्स जोड़े आ वो क्रॉस करके फिर असी रेस्ट में आना। 20 जो इदा डिक्रीज़ होती जाएगी, वेलोसिटी एंड जाके हो जाएगी 0। असी प्रिंसीपल ऑफ वर्क एनर्जी यूज़ करते पे हैं। जो सिमिलर क्वेश्चन सी स्टार्टिंग तो लैके हुण तक वो मैं उस हिसाब नाल करा रहा, कुछ छड्डी जा रहा क्वेश्चन, वो असी हुण कल करांगे। क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th स्किप किए हुए आ, वो असी कल करने हैं, ठीक है जी। थोड़ा ਇੱਦਾਂ ਹੀ ज़्यादा थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ टाइम लगना एक्सरसाइज ਨੂੰ। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ वाले ਜਾਂ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करांगे उस तो अगले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, थैंक यू।